स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीएस बाय प्रशांत में। तो अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम के 2 लेक्चर्स पढ़े थे। आज एक तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट होगा, जिसमें हम क्वेश्चंस को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि उनके छोटे तरीके खोजेंगे कि छोटे से छोटे तरीके में हम कैसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब गुणनफल को इंग्लिश में जो कहते हैं वो है प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और योगफल मतलब सम, और अंतराल मतलब आप भी जानते हो डिफरेंस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें कैसे आसान तरीके से। अब कहता है दो संख्या है, तो मान लेते हैं कोई भी दो संख्या है ए और बी। इनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट कितना है? 336 है, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 336। और उनका योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है। तो योगफल यानी सम कितना हो जाएगा दोस्तों? ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? और उनका अंतराल कितना होगा, मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा? ए माइनस बी। अब कहता है कि ये जो योगफल है ये उसके डिफरेंस से 28 अधिक है, तो इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस 28 हो जाएगा कि नहीं दोस्तों? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस 28। अब देखिए, a यहां पे भी पॉजिटिव है, a यहां पे भी पॉजिटिव है, दोनों इज इक्वल टू के एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। इनको कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। और इस b को हम इस साइड लेके आ जाएंगे। जब हम b को इस साइड लेके आएंगे, आप b के साथ देखिए माइनस साइन लगा हुआ, इस साइड लेके आएंगे तो प्लस साइन में हो जाएगा। तो b प्लस बी इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 28, यानी b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14। एक संख्या हमको पता चल गई कि नहीं पता चल गई कि b इज इक्वल टू कितना आ गया? 14। अब इसी चीज को अगर हम इसमें रख दें, चाहे इस चीज को हम इस इक्वेशन में रख दें, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। चाहिए हम लोग इसको इसमें रख देते हैं, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 336। तो a क्रॉस 14 इज इक्वल टू 336। तो a इज इक्वल टू 336 अपॉन 14। अब सीधे सीधे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 14 टू जा 28, ठीक है। तो 5 क्या बचेगा हमारे पास? शेषफल यानी रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? 5 शेषफल यानी रिमाइंडर बचेगा। अब ये क्या बन गया? 56 बन गया। और 14 4 जा कितना होता है? 56 होता है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई? 24 आ गई। अब आप देखिए, a की वैल्यू 24, b की वैल्यू 14, ठीक है। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 336 आएगा, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। और इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को घटाएंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए जरा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? ये क्वेश्चन है, ये एसएससी टीयर 1 में आया है ये। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें कोई 3 संख्याएं दी गई हैं। अब क्या है वो हमको नहीं पता है, और एक कंडीशन दी गई है क्रमागत। क्रमागत का मतलब इंग्लिश वाले देख लें, कंजिक्यूटिव। क्या होता है? कंजिक्यूटिव मतलब सीरियल वाइज। अगर एक संख्या a है तो दूसरी क्या होगी? a+1, और तीसरी क्या होगी?
a+2। अब इनका हमको गुणनफल निकालना है, ठीक है। और योगफल यानी सम हमको कितना दिया हुआ है इन तीनों का, 15। तो हम क्या करेंगे, a+a+1 प्लस a+2 इज इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, 3a हो जाएगा और 1+2 यानी 3 बराबर 15। यानी कि 3a बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस में है जी। तो इसलिए ये 12 हो गया। यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब इसी a को यहां रख दें तो तीनों संख्या पता चल जाएगी। यानी पहली संख्या हमारी क्या आई, 4 आई, दूसरी संख्या 5 आई और तीसरी संख्या क्या आई, 6 आई। 4, 5, 6 देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, और इनका योग करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 15 मिलेगा। अब इसी का हमको गुणनफल निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बस 4 गुणे 5 गुणे 6 यानी 4 पंजे 20 गुणे 6 कर देंगे तो 120। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। एक क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रम 247 तथा 114 आता है। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, 247 तथा 114 आता है। तथा 114 आता है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। ये भी आया हुआ है एसएससी में ही। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप इसकी लैंग्वेज समझ जाएंगे, यानी कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के योग को, अब दो संख्याएं हैं, कोई भी मान लीजिए, a मान लिया एक संख्या, दूसरी संख्या b मान लिया, इनके योग को यानी a+b हो गया, इनका क्या हो गया, योग हो गया। उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाता है। मतलब एक बार a से गुणा किया गया और दोबारा किससे गुणा किया गया, b से गुणा किया गया, तो गुणे a। तो कितना आता है गुणनफल, क्रमशः कितना आ रहा है, पहले में 247, और जब इसी संख्या के योग को b से गुणा किया जाता है तब क्या गुणनफल आ रहा है हमारे पास, 114। ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन सॉल्व करने की बात जहां तक है, ऐसा करने पे क्या करेंगे हम कि इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए दोनों साइड ऐड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो क्या मिलेगा हमको, a+b क्रॉस a प्लस a+b क्रॉस b इज इक्वल टू 247 प्लस 170। ठीक है, 114 सॉरी 140। अब इसको देखिए, यहां पर क्या है, ये देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं, a+b यहां पे भी है, a+b यहां पे भी है, a यहां है प्लस यहां है, b यहां है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे जानते हैं, a+b गुणे a+b। कैसे लिखा हमने, a+b गुणे a+b। देखिए ये जो कॉमन a+b था, इसको हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, गुणा लगाया, और एक ब्रैकेट में यहां से क्या बचा, a बचा,
फिर प्लस बचा और फिर यहां से क्या बचेगा, बी बचेगा। तो ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ लेते हैं, 361। अच्छा ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल। अच्छा ये किसका स्क्वायर रूट है, अब ये पता करना पड़ेगा, या किसका स्क्वायर है, तो ये 19 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 19 का है। दोनों तरफ से स्क्वायर हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, हाँ। तो यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 19। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो ये कि योगफल निकल आया कि नहीं आया, हाँ। यही आपका क्या है, आंसर है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स अब अगली तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दो संख्याओं का जोड़ 24 है तथा उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योग कितना होगा। यह भी एसएससी का ही क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, छोटे तरीके में सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप कि आपको याद भी होगा, ये हम लोग बहुत ही छोटे क्लासेस में 8th 9th में पढ़ते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए दो संख्याएं हैं a और b, ठीक है, इनका जोड़ 24 है, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 24 हो गई कि नहीं, यानी 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हमको निकालना है, उनके वर्गों का योग। अगर हमारे पास दो संख्या है a और b, तो इनका वर्ग क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होगा और इनका वर्ग क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और इनका योग क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही चीज तो हमको निकालनी है ना, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 2ab गुणनफल, ab क्या है, गुणनफल है कि नहीं, प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो 2 इंटू 143 हो गया। 24 का स्क्वायर देखिए कैसे निकालेंगे, छोटे तरीके में, 1 से लेकर 99 तक के जितने भी स्क्वायर्स होते हैं कैसे निकालते हैं। 24 के नियर अबाउट जीरो वाली संख्या सोचिए, जल्दी सोचिए, 20 है कि नहीं है, सबसे नजदीक में जीरो वाली संख्या कौन सी है 24 के, 20। अब यहाँ पर हमने 4 घटाया था ना, हाँ। तो एक संख्या ऐसी लेंगे जिसमें 4 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगी 28। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0 के 0, 2 8 16, और यहाँ कितना आ गया 560, और 4 घटाया था 4 जोड़ा था, तो इसी का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, तो 560 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 576। यही होता है 24 का स्क्वायर दोस्तों। अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन पे आ जाए, तो 576 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 286 आ गया। इस चीज को हम इधर लेके चले आते हैं। अब यहाँ प्लस में है तो यहाँ आके जाहिर सी बात में माइनस में हो जाएगा, तो 576 माइनस 286 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 6 में से 6 गया 0, 17 में से 8 गया 9, और 4 में से 2 गया 2। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। मैं एक बार फिर से स्क्वायर निकालने वाले मेथड को फिर से आपको समझा देता हूं। अब जैसे हमको 24 का स्क्वायर निकालना था, तो सबसे पहला काम कि 24 के नजदीक जो जीरो वाली संख्या हो हमको उसके बारे में सोचना है, और वो संख्या कौन सी थी दोस्तों, 20। अब 20 के लिए हमने यहाँ 4 घटाया था,
तो जब 4 घटाया है तो उसको बैलेंस करने के लिए 4 जोड़ना भी पड़ेगा ना, तो 4 जोड़ के 28 हो गया। और इन दोनों का क्या किया, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आया 560। अब 560 में यानी जो 4 घटाया था और 4 जोड़ा था इसका स्क्वायर ऐड कर दिया। देखिए 560 में 16 ऐड किया 576, और यही आपका 24 का स्क्वायर है। कृपया करके इसको नोट कर लें। आइए फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। दो संख्याओं का योग फल तथा गुणनफल, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले तो मैं कुछ टर्म इसमें से समझा दूं जो इंग्लिश वालों के लिए लग रहा होगा अजीब है, ऑड है। इस व्युत्क्रमों का मतलब होता है रेसिप्रोकल। आप भी अच्छी तरीके से इंग्लिश वाले जानते होंगे कि रेसिप्रोकल क्या होता है। मतलब कि अगर कोई फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, तो इसका रेसिप्रोकल क्या कहते हैं हम लोग, y अपॉन एक्स। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि नहीं, यही क्या होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है 11, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 11, और उनका गुणनफल कितना दिया है 18, यानी ए बी इज इक्वल टू 80। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के देखिए दोस्तों कई तरीके होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड भी होता है। ये हम आपको आगे बताएंगे जब हम आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे, तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। अभी इसको जब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों। 9 और 2 कितना होता है जोड़ने पे 11, और 9 दूनी कितना होता है 18, यानी वैल्यू देखिए आपको मिल गई कि नहीं मिल गई ए और बी की। इक्वेशन जब दोनों सेटिस्फाई हो गए तो जाहिर सी बात है वैल्यू मिल गई। तो यानी ए की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 9, और बी की वैल्यू क्या ले सकते हैं 2। अब बात करते हैं इनके रेसिप्रोकल के सम की। तो जब ए था तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1 अपॉन ए बनेगा, और बी था तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1 अपॉन बी बनेगा ना। तो यानी 1/9, और बी क्या हो जाएगा 1/2। इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब इनको जोड़ते कैसे हैं ये देख लीजिए, 1/9 प्लस 1/2। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सीधे 2 यहां लिखिए 9 यहां लिखिए। ठीक है, क्या किया 2 यहां लिखा और 9 यहां लिखा, और नीचे क्या किया 2 × 9 कर दिया। ठीक है, ये कितना आ गया 11/18। इसको देखिए ये आया कहां से, ये आया कहां से 1/9 प्लस 1/2 है ना। 9 और 2 का एलसीएम लेते हैं यानी लासा लेंगे। ठीक है, लासा लेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा कि नहीं आएगा। और इस 18 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचता है हमारे पास। भागफल कितना आता है 2 आता है, वही 2 इस 1 में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 यहां हो गया। और फिर इस 18 का 2 से डिवाइड करेंगे 9 भागफल बचेगा, और वही 9 क्या करेंगे इस 1 में गुणा करेंगे, तो 9 यहां हो गए। यानी देखिए आंसर कितना है 11/18। यही देखिए वहां पे भी आया था, ये देखिए यहाँ पे भी आया था। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स हमारा एक नया टॉपिक है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। कभी कभी क्या होता है कि भाग बहुत लंबा है, मतलब डिवाइड जो होता है वो बहुत लंबा होता है। तो अच्छा डिवाइड में देखिए कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब तत्व क्या क्या होते हैं। ऐसे डिवाइड बनता है, जो यहाँ अंदर रहता है ना इसको क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं, जो यहाँ बाहर रहता है इसको क्या कहते हैं भाजक।
जो हमारे पास यहाँ आता है उसको या तो भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल। भागफल। और जो नीचे बचता है शेषफल। उसको हम क्या कहते हैं? शेषफल। इनसे आधारित एक फार्मूला हमारे पास आता है जिससे हम क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस चीज को ब्रैकेट में लिखने का एक मतलब है कि पहले हमको इन दोनों का गुणा कर लेना है तब शेषफल जोड़ना है। ये नहीं कि पहले हम जो है शेषफल को भागफल में जोड़ दें और उसके बाद भाजक से। बॉडमास के नियम के हिसाब से पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, इसलिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तब जो है शेषफल जोड़ेंगे। वहां से हमको क्या मिल जाएगा? हमारा भाज्य मिल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाते हैं इस पे। क्वेश्चन है कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। और शेषफल का 5 गुना है तो 5 गुना है तो यदि उसमें शेषफल 40 हो तो शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा? तो भाज्य कितना होगा? ठीक है। अब जैसे देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन है, इसको सीधे सीधे उसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे जो फॉर्मूला अभी इससे पहले हमने आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था? एक बार रिपीट कीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब पहला काम क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमें क्वेश्चन में चीजें दी गई हैं उनसे हम अलग अलग टर्म निकालेंगे कि जैसे हमारा भाजक क्या आएगा, भागफल क्या होगा, शेषफल दिया है। देखिए शेषफल सीधे सीधे दिया है कि यदि शेषफल 40 हो तो शेषफल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 40 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ। अब कहता है कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का कितना है? 5 गुना। तो शेषफल अगर 40 था तो भाजक कितना हो जाएगा? 5 गुना का मतलब 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। और भागफल का 10 गुना है। अच्छा, जब 10 गुना बोल रहा है तो ये 10 गुना कम होगा ना भागफल इससे। हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसे कहा गया ना कि भाजक बराबर 10 गुणे भागफल। भाजक बराबर क्या है? 10 गुणे भागफल है। तो भाजक अगर 200 है तो भागफल कितना होगा? यही जो 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी 200/10 इज इक्वल टू भागफल। अब इसको काट दीजिए, यानी भागफल कितना आया? 20 आया ना। देखिए यहाँ 20 लिखे हैं। अब भाज्य बराबर निकाल लेते हैं। अब जब सारी चीजें पता चल गई हैं तो भाज्य निकालने में क्या, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 4000 आएगा और इसी 4000 में 40 को जोड़ दीजिए, यानी भाज्य बराबर हमारा कितना आ गया? 4040। और यही आपका आंसर है। तो दोस्तों अगर हमको ये फॉर्मूला याद है तो आप देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन बोलिए आप लोग। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 133 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जो 133 पूर्णतः विभक्त हो जाए।
अब ये क्वेश्चन है दोस्तों हाँ। कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या बतानी है जो 133 से क्या हो, पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो पूर्णतया विभक्त का मतलब क्या होता है, पहले इंग्लिश वाले देख लें। कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब कि रिमाइंडर कितना होना चाहिए, रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिख के 4 0, यही होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और इसको जो है 133 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 133 से भाग देते हैं। तो 133 से जब इसको भाग देंगे तो कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार कि 7 बार, 7 बार ले जाके एक बार चेक कर लेते हैं। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 2 23, 7 एकम 7 और 2 9। यहां से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 69, और यही 0 यहाँ पर क्या करेंगे, उतार देंगे। अब कितनी बार ले जाए, 5 बार ले जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 3 15, 5 3 15, 1 16 और 5 एकम 5 1 6, यानी यहाँ कितना बच गया, 25। अब पूरा खेल जो है इस शेषफल का है, जो इसमें संख्या निकालनी रहती है, ये पूरा खेल किसका है, शेषफल का है। देखिए शेषफल या तो जोड़ा जाता है या तो घटाया जाता है। अब ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन पे होता है कि हमसे पूछ क्या रहा है। अब हमसे कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या। अच्छा, एक चीज ये बताइए, अगर इसमें से हम कुछ घटाएंगे तो वो तो 4 अंकों की बन जाएगी ना, तब तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अच्छा, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जब जोड़ना रहता है तो ये जो हमारा भाज्य है इसमें क्या जोड़ेंगे, भाजक माइनस शेषफल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, भाजक माइनस शेषफल। ठीक है, जब हमको जोड़ना रहेगा तो हम कैसे करेंगे, भाज्य में क्या जोड़ेंगे, भाजक माइनस शेषफल जोड़ेंगे। और जब भाजक माइनस शेषफल जोड़ेंगे तो भाज्य हमारा कितना है, 10,000 है, और भाजक कितना है, 133 है, और शेषफल कितना आया है, 25 आया है। यानी कि 10,000 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 108 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और जब 10,000 में 108 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,108, जो कि 133 से पूर्णतया विभक्त है। बस हमको ये ध्यान देना है कि जोड़ते समय क्या करना पड़ेगा, पहले भाजक में से शेषफल घटाना पड़ेगा, क्योंकि इतना ऑलरेडी इसमें है, तो इसलिए 2 बार ना लेने के लिए हमको 1 बार से इसमें घटाना पड़ेगा। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, भी हमने नोट किया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि सबसे छोटी संख्या को कैसे विभक्त करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पहली बात तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 7 बार 9, 7 बार 9 लिख दें। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 133 से विभक्त करेंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे, 931 आएगा। ठीक है, उसके बाद 9 में से गया 8 6, और यहाँ 9 उतार देंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे। 3 पंजे 15, 6 665, यहाँ सॉल्व करेंगे 24 आएगा। ठीक है, अब 1 9 तो उतर गया, अब ये दूसरा 9 उतारते हैं। ठीक है, तो जब दूसरा 9 उतारेंगे तो कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। तो जब 1 बार ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 133, यहाँ करीब 1 ठीक। अब इसके बाद फिर 1 9 उतारिए। अब कितनी बार ले जाएंगे, 8 बार ले जाते हैं। ठीक है, जब 8 बार ले जाएंगे तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 2 26, और 1 5 0 1। अब ये लास्ट वाला 9 यहाँ उतार देंगे। ठीक, जब लास्ट वाला 9 उतारेंगे तो अब फिर 7 बार ले जाएंगे। ठीक है, 7 बार ले गए तो क्या आया, 900
31, 8, 2, 128। शेषफल क्या है हमारा दोस्तों? 128। 128। अब देखते हैं इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। अब बड़ी सी बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो अगर हम इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो ये जो है 8 अंकों की संख्या बन जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितने अंकों की संख्या? 7 अंकों की संख्या। इसलिए क्या करेंगे, हमको इसको घटाना पड़ेगा। अब घटाने का नियम क्या होता है? सीधे भाज्य में से शेषफल घटा देते हैं। क्या करते हैं? भाज्य में से शेषफल घटा देंगे। तो 9 9 माइनस 128। 9 में से 8 गया 1, 7, 8, 9। ये जो संख्या आपकी आई है ये 133 से पूर्णतया क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको हमने क्या बताया कि विभक्त करते समय शेषफल जोड़ा कैसे जाता है और घटाया कैसे जाता है। जोड़ने का फॉर्मूला एक बार फिर मैं लिख दे रहा हूं कि जब हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? भाज्य प्लस भाजक माइनस शेषफल। जब हम जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? भाज्य प्लस भाजक माइनस शेषफल। यानी कि जो शेषफल आता है पहले हम उसको भाजक में से घटा देते हैं, फिर जो आता है उसको भाज्य में जोड़ते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये चीज जो है ना पहले से ही इसमें है, तो अगर हम सीधे जोड़ देंगे तो ये 2 बार हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले भाजक में से इसको घटा देते हैं, और जब हम घटाते हैं तो सीधे क्या करते हैं? भाज्य माइनस शेषफल करते हैं। ठीक है, भाज्य माइनस शेषफल क्या आंसर आया। अच्छा, जोड़ते और घटाते कब है ये भी देख लेते हैं। जोड़ते ज्यादातर छोटी संख्याओं में है। जब छोटी संख्या पूछेगा तब जोड़ते हैं, और जब बड़ी संख्या पूछेगा तब क्या करते हैं? घटाते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन, आप पढ़िए। 5, 6, 7, 8, 9 के सबसे करीब की संख्या ज्ञात करें जो 133 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर ना हमें छोटी संख्या पूछ रहा है ना बड़ी संख्या। हमसे क्या पूछा है कि 56,789 के करीब सबसे करीब की संख्या ज्ञात करनी है जो 133 से क्या हो जाए? पूर्णतया विभक्त हो जाए, यानी कंप्लीटली क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम जोड़ेंगे या घटाएंगे ये कैसे तय करेंगे? जब हमारा शेषफल आएगा उसके बाद हम तय करेंगे। ठीक है, काम हमको वही करना है, 133 से इसको भाग देना है। पहले 133 से भाग देते हैं। जब 133 से इसको भाग देंगे तो 5 बार ले जाइए तो कितना आ जाएगा? 665 आ जाएगा। नहीं जाएगा, 4 बार ले जाते हैं। 4 3 12, 12 13, 532। ठीक है, उसके बाद 5 3 8। अब 2 बार ले जाइए तो कितना हो जाएगा? 266। और ये 9 उतर जाएगा, ये 8 यहाँ उतर, ये 9 यहाँ उतर। अब कितनी बार ले जाए? 6 बार ले जाएंगे। 6 3 18,
18 19 700 1 3 अब हमारा शेषफल क्या है, 131 है। ठीक, अब 131 पहले तो देख लेते क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे। ठीक है, अगर हमको जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, भाजक माइनस शेषफल करेंगे कि नहीं करेंगे, यही तो जोड़ेंगे ना भाज्य में। तो 133 माइनस 131 यानी कितना हो गया, 2। ठीक है, और क्या घटाते हैं, घटाने वाली संख्या भी देख लेते हैं भाई। घटाने वाली संख्या क्या है, सीधे सीधे 131 ही तो है, क्योंकि जब घटाते हैं तो सीधे भाज्य में से यही तो घटा देते हैं। तो सबसे नजदीक में कौन सा, ये 2 है कि ये 131 है, ये 2 है ना, 2। इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और यही 2 ले आके इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 5 6 7 8 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 7 9 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, जब हमको घटाना रहता है तो हम सीधे शेषफल घटाते हैं, और जब जोड़ना रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले भाजक में से शेषफल को घटा लेते हैं तो जोड़ते हैं। अब अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो वो नजदीक होगा कि 131 घटाएंगे तो वो नजदीक होगा। आप भी जानते हैं 2 जोड़ेंगे तो वो नजदीक होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे इसमें 2 जोड़ देंगे। अगर यही घटाने वाली संख्या जोड़ने वाली संख्या से कम आती तब हम क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब और क्वेश्चंस पढ़िए, कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस पढ़िए। तो एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। एसएससी में आया ये। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ नए तरीके का क्वेश्चन है। अक्सर कर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। होता क्या है कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है और लड़के शॉर्ट ट्रिक के पीछे भाग जाते हैं। मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट व्यू भी बताऊंगा और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए लाइन खींच, इधर मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए, हमने आपको अभी एक भाज्य का फॉर्मूला बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अब इस संख्या को मान लीजिए कोई भी संख्या है XYZ। ठीक है, XYZ कोई भी संख्या है। ठीक है, इसका भाजक कितना है, भाजक कितना है, 49 है कि नहीं है, तो 49 और मान लीजिए भागफल कुछ भी आया हो, y आया। ठीक है, और प्लस शेषफल कितना आ रहा था, 32 आ रहा था। ठीक है, अच्छा इस चीज को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है ना, बटे 7 कर दीजिए। ठीक है, यही नंबर को हमने क्या किया, बटे 7 कर दिया ना, 49y प्लस 32 बटे 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को देखिए स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने का मतलब अलग अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 49y बटे 7 प्लस 32 बटे 7। ठीक है, अब क्या देखिए, ये कट जाएगा पूरी तरीके से। यहां क्या शेषफल बचा, यहां शेषफल 0 बचा कि नहीं बचा, 0। यहां शेषफल 0 बचा। अब बात बची बस इसकी। ठीक है,
इसको अगर समझना है तो बस सीधे डिवाइड करना है। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 7 चौके कितना होता है 28 होता है। तो शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि 0 + 4 = 4, यानी इसका शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया, हमने भाज्य का एक फार्मूला बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कोई भी संख्या थी जो कि जिसकी वैल्यू क्या थी x थी। ठीक है, इसमें भाजक क्या था 49। ठीक है, क्योंकि इसी से विभाजित किया जा रहा है, तो जिससे विभाजित किया जाता है वही भाजक होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये माना कि जो भागफल हमारा आया था वो क्या था y था प्लस शेषफल। ठीक है, देखिए इसी फॉर्मूले पे हम चले कि नहीं चले, कहीं अलग से तो गए नहीं। अब क्या किया 49y + 32, और इन सभी को किससे डिवाइड करना था 7 से डिवाइड करना था कि नहीं करना था। ये देखिए 7 से डिवाइड करना था, तो 7 से जब हमने डिवाइड किया तो हमने क्या किया अलग अलग कर लिया। फ्रैक्शन में अगर जैसे a + b/c लिखा हुआ है तो इसको हम a/c + b/c लिख सकते हैं। वही चीज हमने यहां की है, बस ध्यान दीजिए। तो 49y/7 हो गया और प्लस 32/7 हो गया। ठीक है, अब 7 से 7 हमने देखिए काट दिया, तो यहां पर तो शेषफल 0 बच गया, और यहां पर जब डिवाइड किया तो 7 चौके 28, यानी शेषफल कितना बचा यहाँ पर 4 बचा ना। तो 0 + 4 = 4, यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 4। ठीक है, अब इसी को ट्रिक मेथड से देखते हैं कि छोटे से कैसे सॉल्व करेंगे। इसका जो ट्रिक है वो ये है, कैसे लिख लीजिए 49 एक तरफ 32 एक तरफ। ठीक, यानी यहाँ का भाजक और यहाँ का शेषफल हमने लिख लिया। अब किससे डिवाइड करना है हमको 7 से करना है ना, दोनों तरफ 7 से कर दीजिए। ठीक है, 7 से 49 को डिवाइड कीजिए, शेषफल कितना आया 0 आया, और 7 से 32 को डिवाइड कीजिए, शेषफल कितना आया 4 आया। बस इन्हीं दोनों शेषफल को जोड़ दीजिए, कितना आया 4, यही आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और क्वेश्चंस पढ़िए। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने पिछली बार में लगाया था। तो अब हमको लगता है कि कॉन्सेप्ट बताने की तो जरूरत नहीं है, ट्रिक से बताते हैं सीधे कैसे सॉल्व होगा। क्या क्या है 280 115 और किससे विभाजित करना है 35 से, दोनों 35 लिखिए। अब डिवाइड कर देते हैं, 35 से अगर 280 को करें तो कितनी बार ले जाएंगे 8 बार ले जाए, 280 आ जाएगा, यानी शेषफल कितना आ गया यहाँ पर शेषफल 0। और यहां जब करेंगे 115 से 35 को 3 बार, यहां ले जाएंगे 3 बार 105 आ जाएगा, शेषफल कितना आ गया 10 आ गया। ठीक, यही शेषफल यहां लिख दीजिए, शेषफल बराबर 10, वही दोनों जोड़ दीजिए। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 10। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर में बहुत दिक्कतें नहीं होंगी। अगर हुई होंगी तो अपनी सारी दिक्कतों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और उससे हमको ये पता चलेगा कि आपको असल में प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा है कि ट्रिक में दिक्कत आ रही है।
और कोई सजेशन हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट भी ले आएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। और जहां तक बात रही जीएस की, तो जीएस के रेगुलर पीडीएफ और लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।